भगवान विष्णु की नगरी गया जी शहीद रोड में बिहार के एकमात्र भगवान श्रीनाथ हवेली अष्टसखी मंदिर में 9 दिवसीय श्रीनाथ अष्टसखी महायज्ञ सह रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। इस यज्ञ के आयोजनकर्ता अमृत प्रकाश भूप ने कहा कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है, इसे लोग गोपाल मंदिर के नाम से जानते हैं, इसका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। बीते साल 17 दिसंबर 24 को यहां पर भगवान श्रीनाथ जी के साथ 8 सखियों का पदार्पण हुआ था। उसके बाद से निरंतर पूजन हवन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में श्रीनाथ जी के साथ अष्टसखी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। खर मास के महीना भगवान श्रीनाथ जी और अष्ट सखियों सखी ललिता जी, सखी विशाखा जी, सखी चित्रलेखा जी, सखी इंदुलेखा जी, सखी चंपकलता जी, सखी रंगदेवी जी, सखी तुंगविद्या जी, सखी सुदेवी की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इसलिए 2 जनवरी से 10 जनवरी तक इस यज्ञ में प्रतिदिन पूजन हवन के साथ संध्या में अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इस यज्ञ के यज्ञाचार्य विजय नंदन वैद्य ने कहा कि भगवान श्रीनाथ जी के साथ 8 सखियों की पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट को भगवान दूर करते हैं और उनके घर सुख समृद्धि देते हैं। उक्त अवसर पर संतोष कुमार, संगीता सिम्हा आदि के साथ सैकड़ों लोग शामिल रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। और यहाँ पे शहीद रोड, ये विष्णु भगवान की नगरी तो है ही है, फल्गु का तट है यहाँ पे, जहाँ पे 64 कोटि देवी देवताओं का निवास हमेशा रहता है। इसी नगरी में, भगवान विष्णु की नगरी में, ये अष्ट सखी मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ श्रीनाथ जी हवेली। हम लोग हवेली कहते हैं मंदिर न की, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो वल्लभाचार्य ने एक हवेली के रूप में, भगवान के, राधा रानी के प्रांगण है, पीछे भगवान के खेलने का है जिसको हम बाल भोग कहते हैं। ये जो हमारा जो आप देख रहे हैं ये कमल चौक कहलाता है, जहाँ पे भगवान, यहाँ पे शाम के 7 बजे से सारे पट बंद हो जाते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि श्रीनाथ जी अपनी सखियों के साथ यहाँ पे इस प्रांगण के अंदर अगर रास करने का मन हो तो यहाँ पे रास भगवान नृत्य करते हैं। इसी प्रकार से हमारा पट जो है मंदिर का 7 से 8 बजे के बीच में बंद हो जाता है, फिर 7 बजे तक सुबह, जब तक हमारा मंगला का पहला दर्शन नहीं होता तब तक पट को बंद रखा जाता है। बिहार में इस समय ये पहला श्रीनाथ जी का मंदिर है और हम सभी गया एवं बिहार वासियों को आमंत्रित करते हैं, आइए श्रीनाथ जी के दर्शन करें। और श्रीनाथ जी के साथ भी अगर आप देखेंगे उनके ध्वजा हैं, यहाँ पे 7 ध्वजा हैं श्रीनाथ जी के। ये सप्त ऋषि को दर्शाते हैं श्रीनाथ जी के, जो जिन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पे इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। ये सप्त ऋषि हैं, जिसमें अंगिरस ऋषि जो बृहस्पति बने और भी ऋषि। साथ में यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक सुदर्शन चक्र बीच में बना हुआ है। तो भगवान जहाँ भी श्रीनाथ जी रहते हैं वहाँ पे एक सुदर्शन चक्र, वो हमेशा हम लोग जानते ही भागवत में और महाभारत में सुदर्शन चक्र के विषय में। तो जो भी हमारे पीड़ा है हमारे शरीर में, या कोई केस मुकदमा में अगर आप फंसे हुए हैं, या कोई ऐसी चीज़ के उसमें है जिसका कि आपको किसी भी प्रकार से कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है, तो ये मंदिर है जहाँ एक साथ आप, ऐसा मंदिर मैंने कई मंदिरों के दर्शन किए देश विदेश में, लेकिन 8 सखियों के साथ ठाकुर जी, और बगल में आप इधर दाहिने तरफ देखिएगा तो पटरानी है उनकी, यमुना महारानी, और बाएं तरफ जिस सारे मंदिरों के जो निर्माण के महाप्रभु जी हैं, जिन्होंने वल्लभाचार्य जी, और हमारे जितने भी मंदिर हैं इस समय सब वल्लभ कुश संप्रदाय से ही चलाए जाते हैं, चाहे बांके बिहारी हो, बरसाना हो, गोकुल का मंदिर हो, या कोई भी जो हमारे वल्लभ कुश संप्रदाय के मंदिर हैं जो चारों तीर्थ हैं उसमें भी। तो ये श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ पे गया में 17 दिसंबर 2024 को भगवान श्रीनाथ जी खुद आए हैं यहाँ पे, और ये बहुत मतलब ब्रह्मांड में बहुत बड़ी बात है भगवान का खुद आना यहाँ पे। आप आए, दर्शन करें और भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करें। श्रीनाथ जी की कृपा से और हम सभी गया वासियों पे बहुत भगवान श्रीनाथ जी जो कि राधा रानी के स्वरूप हैं, उनकी कृपा हुई हम सब पे, और उन्होंने दिसंबर 17 तारीख को 2024 पे यहाँ पे अपना पदार्पण किया। भगवान श्रीनाथ जी राधा रानी के ही स्वरूप हैं। जिस समय भगवान 7 वर्ष के थे उन्होंने गिरिराज जी को धारण किया था अपनी उंगली पे। उसी भाव को राधा रानी ने देखा, सामने राधा रानी खड़ी थी, भगवान से बहुत मोहित हो गई, और एक दिन उन्होंने इसी भगवान की छवि को अपने मन में लिया और श्रृंगार किया, और उसी तरह
भगवान जिस तरह 7 वर्ष में गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, उसी तरीके से राधा रानी ने अपने आप को श्रृंगार और गिरधर पर्वत को उठाया। ये देख के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ पे अवतार लिए। भगवान ने देखा कि राधा रानी इतने सुंदर, भगवान बोले, हे राधा, इस छवि को तुम्हारे जो भी देखेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और कलयुग में मैं श्रीनाथ जी के सामने, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और नाथ का मतलब धारण करने वाले, मैं खुद श्रीनाथ के रूप में आऊँगा कलयुग में, और जो भी इस राधा रानी का दर्शन करेगा उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगा। उस उपलक्ष्य में और भगवान श्रीनाथ जी यहाँ, उसकी भी कहानी, भगवान अपने आप ही यहाँ पर आए। हम लोगों ने कोई ऐसा कोई विशेष कार्यक्रम या कुछ इस तरह का नहीं किया था श्रीनाथ जी को लाने का, लेकिन भगवान खुद, उनका मन हुआ और वो श्रीनाथ जी से खुद यहाँ पे पधारे हैं। ये बहुत गर्व की बात है, न कि गया वासियों के लिए, बिहार एवं पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है कि भगवान यहाँ पर खुद से चल कर आए हैं। उन्हीं के आगमन पे ये महोत्सव मनाया जा रहा है। 9 दिन का ये महोत्सव है। भगवान को जो उनकी प्रिय सखी हैं, जो राधा रानी की 8 सखी हैं, हम सभी जानते हैं। सबसे बड़ी सखी ललिता देवी हैं, उसके बाद विशाखा देवी हैं। आज तीसरा दिन हवन और यज्ञ का चल रहा है। तीसरा दिन चित्रा देवी का है। चौथा दिन इंदुलेखा जी आएंगी। 5वां दिन चंपक लता जी हैं। फिर उसके बाद छठा दिन है हमारी सुदेवी। 8वां दिन है हमारे तुंग विद्या जी। 7वां दिन हुई तुंग विद्या जी। 8वां दिन हुई सुदेवी जी। सुदेवी जी खुद माँ दुर्गा का स्वरूप है। भगवान राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई और अपने अष्टम सखी के रूप में माँ दुर्गा को सुदेवी के रूप में अपने साथ उन्होंने रखा। तीसरा दिन जो आज का चल रहा है वो चित्रा देवी का है। चित्र से चित्रा भगवान की ये चित्र बनाती थी, बहुत सुंदर मनमोहक चित्र बनाती थी। इनका एक प्रसंग कर लेते हैं, क्योंकि आज चित्रा देवी का महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे रोज राम कथा होती है और साथ में उसके बाद एक अन्नकूट का कार्यक्रम होता है, जिसमें सभी लोग आमंत्रित होते हैं। अन्नकूट होता है, भगवान को 56 भोग। तो आज चित्रा जी के निमित्त से आज 56 भोग का बनेगा और सभी लोग प्रसाद पाएंगे। चित्रा जी का जो प्रसंग है, और भगवान के बहुत सखा और सखी दोनों रहे हैं। तो एक सखा भगवान के बहुत प्रिय सखा थे श्री दामा, जो राधा रानी के भाई भी हैं। तो भगवान के साथ हमेशा रहते थे श्री दामा। एक दिन उनको बहुत वियोग हुआ। बोले, भगवान दिन भर तुम आपके साथ रहते हैं और लेकिन रात्रि बड़े वियोग में बीतता है, आपका दर्शन नहीं होता है। तो कुछ ऐसा कीजिए, कोई चित्र अगर आपका मिल जाए हमको, तो वो चित्र को हम अपने सीने से लगा के रखेंगे, तो जिससे कि हमको वियोग नहीं होगा। फिर आपके साथ सुबह आ जाएंगे, आप गाय चराते हैं पूरे दिन, हम लोग अच्छा लगेगा, रात में चित्र रहेगा। अब भगवान अपने सखा की मनोकामना पूर्ण करने के लिए यशोदा जी को बोले कि मुझे अपना चित्र बनवाना है। यशोदा जी बोले, क्यों चित्र चाहिए? बोले कि भगवान हटी हैं, जिद की है, नहीं मुझे चाहिए। तो यशोदा जी बोले, चल रहा है 8 सखी। पहली सखी हमारी ललिता देवी है, जिनके बारे में मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा। दूसरी विशाखा जी हो गई, और तीसरी चित्रा जी का आज चल रहा है। 8 दिन 8 सखी का होगा, और 9th डे जो हो वो यमुना महारानी, जो भगवान की मतलब पटरानी है, साथ में श्रीनाथ जी का एक भंडारा होगा, जिसमें मतलब पूरा ये जो आंगन प्रांगण आप देख रहे हैं, ये सारा मिठाइयों से, और भगवान के 56 भोग, 56 तो मतलब 120-140 तरह के भोग होते हम लोग ठाकुर जी को लगाते हैं। कितने सालों से ये पूजा कर रहे हैं? ये मंदिर करीबन 200 वर्ष पुराना हो चुका है अभी। और मेरे पूर्वज और यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर हैं, जिन्होंने इसकी विशेष रूप से स्वर्गीय वन विहारी प्रसाद गुप्त, जिन्होंने इसका 65-70 साल तक इस मंदिर को पूर्णतः संभाला। उसके बाद उनके प्रथम पुत्र स्वर्गीय रामजी प्रसाद भूप, उन्होंने संभाला। मेरे पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद भूप, उन्होंने इस मंदिर को काफ़ी लंबे समय तक चलाते रहे। और इसके निर्माण कार्य में ये मंदिर अभी पूर्णतः जीर्णोद्धार हुआ। 8000 स्क्वायर फीट मंदिर का निर्माण हुआ है, जो मैं आपको फिर बाद में जाके मंदिर के बारे में अपना परिचय दे दीजिए। राम कथा शाम के 5 बजे से 7:30-8 बजे तक राम कथा चलता है। इसमें भी बहुत आनंद आता है। आप सभी जितने भी गयावासी हैं, आप सब इसमें आमंत्रित है। राम कथा में, यज्ञ में, और साथ में अन्नकूट का प्रसाद ठाकुर जी का और सखी जो हैं, इन सब के प्रसाद का आनंद
अपना परिचय दे दीजिए। मैं श्री वन बिहारी प्रसाद भूप, जो कि इस मंदिर को संस्थापक भी रहे हैं और काफ़ी सालों से इन्होंने चला, उनका पौत्र हुआ अमित प्रकाश भूप। मैं अमेरिका में, बैंक ऑफ अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इस समय कार्यरत हूँ और यहाँ पे साल में 1 से 1.5 महीने या 6 वीक में रहता हूँ इंडिया में। और मुख्यतः मैं मंदिर में ही ज़्यादातर टाइम अपना यहाँ के निर्माण में, यहाँ की व्यवस्था में, यहाँ प्रबंध में और ये जीर्णोद्धार के कार्य में, भगवान ने करने वाले क्या, भगवान ही सब कराते हैं, हम लोग तो माध्यम हैं, उनकी जो इच्छा होती है उसको पूर्ति करते हैं। गया शहर के पावन धरती पे शहीद रोड में श्रीनाथ जी हवेली के प्रांगण में अष्टशक्ति महोत्सव मनाया जा रहा है और यह सौभाग्य हम लोगों को इस मंदिर में मिला है। अष्टशक्ति महोत्सव और यज्ञ अमित प्रकाश भूप जी द्वारा आयोजन किया गया और हम लोगों के लिए सौभाग्य के बात है कि हम लोग इस यज्ञ में 5 ब्राह्मण उपस्थित होकर के इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। इस यज्ञ में हमारे आचार्य के रूप में श्री रवि उपाध्याय जी, अशोक उपाध्याय जी भी ब्राह्मण हैं, कार्यानंद जी हैं, राजीव जी हैं और मैं भी इस यज्ञ में सहयोग के रूप में रह रहा हूँ, सारा कार्य करता हूँ। बहुत ही अच्छे ढंग से नित्य पूजन लोगों से क्या आह्वान करेंगे आप? हो रहा है। प्रतिदिन सारे वेदी का पूजा, गोपाल सहस्त्र नाम से यज्ञ और वासुदेव गायत्री से यज्ञ जो है सो प्रतिदिन चल रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे श्रीनाथ जी, आपके 8 सखी का कृपा हम पूरे गयावासी पर बनी रहे और हम लोग हमेशा जो है आपको यह पूजन अर्चन करते रहें और हमारा यह सौभाग्य रहे कि हमेशा हम भगवान का पूजा करें। ये अपना परिचय नहीं, अपना परिचय। ये मंदिर पूरे बिहार में एकमात्र श्रीनाथ जी हवेली है, जिसके कुछ ही दिन पहले यहाँ पर इस मूर्ति की पूजन विधिवत होकर के श्रीनाथ जी आए और यहीं पर जो है सो स्थापना के रूप में जो है ना उपस्थित हुए और अकस्मात अचानक हमारे अमित प्रकाश भूप के मन में ऐसा भाव आया कि यहाँ जब तुम मुझे बुलाए हो तो अष्टसखी का यज्ञ है और उन्होंने अचानक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ जो है प्रारंभ हो गया। आज यज्ञ का 3रा दिन है, अष्टसखी में आज 3रा दिन है और चित्रलेखा जी का आज 3रा दिन है और हमारे सारे ब्राह्मण इस यज्ञ में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। लोग कहते हैं कि यह खरमास का महीना है, लेकिन यह अष्टसखी का पूजा जो है ना पौष के महीने में शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि खरमास में कैसे हो रहा है। ये खरमास नहीं है, ये अष्टसखी का विशेष महोत्सव का महीना है और इसीलिए यह कार्यक्रम जो है सो अपना परिचय दे दीजिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम विजय नंदन वैद्य, मैं यही गया मानपुर के रहने वाला हूँ और सदैव इस यज्ञ के जो आयोजक हैं मैं उनका ब्राह्मण भी हूँ, मित्र भी हूँ और हमेशा मैं देखता हूँ श्री कृष्ण की छाया इनके ऊपर विराजमान रहती है और मैं सुदामा के तरह खड़ा रहता हूँ।